नमस्कार दोस्तों। एक भाई का आज फिर प्रसंग एक प्रश्न पूछा है उन्होंने। कोशिश करूंगा कि ज्ञान के अनुसार जितना मुझे समझ आया है आपको, जैसा परमपिता परमात्मा ने समझाया है वैसा ही आपको समझ आवे और समझाया जावे। किसी भाई ने पूछा है कि बहुत से लोगों की अकाले मृत्यु हो जाती है। देखिए कि पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था कि आत्महत्या करना एक अलग चीज है, क्योंकि वो तो आपने स्वयं की। आत्मघात यानी कि आत्मघात कहेंगे आत्महत्या को, कि हमने अपना घात कर लिया, शरीर का विनाश कर दिया। शरीर का विनाश किया, आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो इसलिए बात को बुद्धि में फिक्स रखें कि बिल्कुल नो सुसाइड्स। आत्मघात हो रहा है, शरीर का विनाश हो रहा है, आत्मा का विनाश नहीं हो रहा है। आत्मा वही संस्कार लेके अगले जन्म में जाएगी। तो आज का क्वेश्चन जो पूछा है, अकाले मृत्यु क्यों होती है? अकाले मृत्यु का मतलब समय से पहले काल ने जिसको खा लिया। ये एक नेचुरल एक्सीडेंट हो। जिस भाई ने क्वेश्चन पूछा है उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप नेचुरल एक्सीडेंट की ही बात कर रहे हैं ना, कि अचानक एक्सीडेंट में सांप लड़ के, करंट लग के, किसी भी प्रकार से अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? अकाले मृत्यु इसलिए होती है कि हम सपोज करो हमारा कोई बच्चा है 17-18 साल का, 20 साल का, कोई व्यक्ति है 40 साल का, उम्र तो नहीं हुई है मरने की, और अचानक से अकाले मौत हो जाती है। तो साथियों, हम जो 18 साल 20 साल का जो जीवन यापन उसका देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसी पापों का बोझा पिछले जन्मों का था जिसके कारण उसके पाप अधिक और ना बढ़ जावे। क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं, अंदर से थोड़ा ना देख रहे हैं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आप थोड़ा ना जानते हैं। तो हर आदमी के दो रूप हैं। जो आप बाहर से देख रहे हैं वो वैसा है नहीं। अंदर क्या शैतानगी चल रही है वो जाने या भगवान जाने। तो हम कई बार गलत आकलन कर लेते हैं, भाववश होकर के ऐसा सोचते हैं कि बहुत अच्छा था। अगर अच्छा होता, अच्छा उसको कहें जो अपना पूरा जीवन यापन करके जाए। दुख सुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। न कभी सुख परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है, सत्य का सहारा लेता है, उसके मन बुद्धि रूपी आत्मा में हमेशा शांति रहती है। और जो दूसरों को हड़पना चाहता है, दूसरों को दुख देकर के खुश है, वो स्वभाव संस्कार की बात है उसकी। जिसको ऐसा स्वभाव संस्कार पड़ा है उसको ऐसा आनंद आता है ऐसा करने में। तो अंदर ही अंदर जो दूसरों को दुख दिए हैं और आप पिछले जन्मों का जो बोझा लेकर के आए हैं, वो बोझा उसके ऊपर है जो अकाले मृत्यु को न्योता देता है। अकाल मृत्यु इसलिए ही होती है कि उसने पिछले जन्मों का या इस जन्म में कोई ना कोई अंदर ही अंदर इतना बोझा चढ़ा लिया है। भगवान को उस पर तरस आता है कि ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल भूत प्रेत योनि से बाहर ही ना आ पावे। तो इसलिए क्या करता है, उसका शरीर छुड़वा देता है। अकाले मौत हो गई। अब क्वेश्चन वही पिछले बार वीडियो वाला आत्महत्या वाला सेम यही भी पूछा उन भाइयों ने कि अकाले मृत्यु होने के बाद वो भूत प्रेत की योनि में ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि पापों का बोझा होने के कारण ही तो अकाले मृत्यु हुई। और जब अकाले मृत्यु हुई तो उसके बाद वो भी इधर उधर भटकता रहेगा। क्योंकि एक तो ये शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक बिंदु रूप होता है। 3 शरीर बताए ना, तो सूक्ष्म शरीर के साथ वो घूमता रहेगा। बिंदु रूप तो वो बन नहीं सकता, क्योंकि बिंदु रूप बहुत सतो प्रधान स्टेज होती है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के साथ वो कभी किसी में प्रवेश करेगा, किसी में प्रवेश करेगा। और आजकल आप देख रहे हैं दुनिया में 60% लोग भूत प्रेतों से ग्रस्त हैं। ये सब क्या हैं? ये सब कमजोर आत्माएं हैं, पापी तो आत्माएं हैं जिन्होंने पाप इतना बढ़ा दिया है अपने जीवन में। तो यहाँ पे एक बात मैं आप कहूँगा, अपने धर्म कर्म की सोचो। सभी अपने अपने धर्म कर्म की सोचें, किसी को दुख ना दें, सहन शक्ति को बढ़ाएं, उस पर विश्वास रखें, तो सुख शांति बढ़ेगी। जितनी सहन शक्ति कम हो रही है, एक दूसरे की काट फांस में लगे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष बढ़ता जा रहा है, तो उससे हो क्या रहा है? आप ही बेचैन हो रहे हैं। अगर मैं आपकी बुराई कर रहा हूं तो मैं अपनी बेचैनी बढ़ा रहा हूं। तो साथियों, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सीधा सा है
कि अपने कर्म सुधारें। गीता में बिल्कुल सीधा सा कर्म योग का सिद्धांत दिया है। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे, जितना अच्छे से आप धर्म कर्म के साथ चलेंगे, उतना जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे। तो अपने कर्म सुधारें, जन्म सुधारें। कोई बाबा धान झाड़ फूक आपके पापों से आपको नहीं बचा सकती, भगवान भी नहीं बचा सकता। भगवान भी यही कहता, ना मैं किसी को सुख देता हूँ, ना मैं किसी को दुख देता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि अकाल मृत्यु से कैसे बचें। अकाल मृत्यु से सीधा सा एक उपाय है कि अपने कर्म सुधारें तो जन्म सुधर जाएगा। जितना सत्य के रास्ते पे चलोगे, अंदर से खुश हो, तो जन्म जन्मांतर खुशी मिलेगी। पैसे से खुशी को मत तोलिए आप। जितना अपना कर्म सुधारा जाए, सुधारिए। परमपिता परमात्मा कोई आपको ऐसी दवाई नहीं पिलाएगा, वो भी ज्ञान के द्वारा ही आपको सुधारता है। जैसे हम बच्चों को सुधार रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जितना सुधरा जा रहा है। ये हथेली पे सरसों तो नहीं जमेगी कि एकदम हम साधु महात्मा के सुधरे हुए होते हैं। अरे भाई, अंदर बहुत कुछ चलता है। अंदर की बात को तो वो जानता है। अंदर की बात से पता चलता है उसकी अंत समय पे, अंत मते सो गते। जीवन यापन जिसका जितना शांति में जा रहा है, वो उतना अच्छा व्यक्तित्व है। तो साथियों, शायद आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई हो, समझ आ गई हो कि अकाल मृत्यु पाप के बोझे के कारण होती है। तो कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे मन बुद्धि पर बोझ रहे, और पाप को इतना भी ना बढ़ावें। तुरंत उसका प्रायश्चित करें, भगवान को याद करें और उस कर्म को सुधारें, ताकि उसका बोझा ज़्यादा ना चढ़े, जिससे अगले जन्मों तक उसका हिसाब किताब पूरा करना पड़े। नमस्कार, खुश रहें प्यार से एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि परिवार में 5 मेंबर, 5 अलग अलग, सबकी थ्योरी अलग अलग। शांति बनाए रखें। शांत रहेंगे तो मन खुश रहेगा। अपने को समय दें, जितना समय दें अपने को दें। शिव चिंतन करें, पर चिंतन ना करें।